नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? ओके। इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चा हमने ये देखा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामांकलेचर लिखने के लिए कौन कौन सा रूल हमने अप्लाई किया था कि विच टाइप ऑफ रूल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग राइटिंग द IUPAC नामांकलेचर। बेटा प्रॉब्लम अब क्रिएट होती है यहाँ पर कि यदि मान लो कि अपने दिए गए कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे कंपाउंड का नामांकलेचर बनाने में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके विशेष परीक्षाओं में, जैसे मान लीजिए कंपटीशन का एग्जाम हो गया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है ऐसा क्वेश्चन? कि बच्चे को तो एक का तो पता है, लेकिन दूसरा जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसका नामांकलेचर आपको कैसे करना है, क्या यह कर पाएंगे? तो ऐसे कंपाउंड का नामांकलेचर बनाने के लिए बेटा यह लेक्चर मैंने आपके इस चैनल पीके पाठशाला पर मैंने दिया है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है द रूल्स फॉर द IUPAC नामांकलेचर फॉर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल भी आ गया, एल्डिहाइड भी आ गया, एसिड भी आ गया, एस्टर भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। तब ऐसे समय में आप कंपाउंड का नामांकलेचर कैसे करेंगे? ओके, तो सबसे पहले ऐसे कंपाउंड का नामांकलेचर बनाने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि दिए गए फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा उसके अलावा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप उसमें दिए हैं उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे? 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला पार्ट जो होगा वह मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, या उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी बच जाते हैं, 2 बच जाएं, 3 बच जाएं या मल्टीपल बॉन्ड भी बच जाएं, तो उसको स्वाभाविक को किसमें कंसीडर कर देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर कर देते हैं। और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कहां लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिए गए फंक्शनल ग्रुप में से पहले मेजर फंक्शनल ग्रुप को या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का हम ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे, किसको हम मानेंगे कि सबसे ज्यादा इसका महत्व दिया जाता है या इसके बाद इसका महत्व दिया जाता है। तो इस चीज को देखने के लिए बेटा यहां देखिए, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में देखो बेटा, यहां से दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यदि कंपाउंड में इतने तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, एनहाइड्राइड है, एस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एसिड एमाइड है, नाइट्राइल है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, फिनॉल है, थायोल है, अमीन है। इस तरह के यदि इतने फंक्शनल ग्रुप किसी में दिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसको आप पहला मानेंगे? तो सबसे पहला जो लिखा, जिसे द कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है, दिए गए कंपाउंड में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का महत्व है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का महत्व है। इससे भी ऊपर एक कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं अमीन साल्ट, जो क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी पहले आता है, लेकिन बहुत से कंपाउंड में वह नहीं होता है, तो इसलिए हम उसको लेफ्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या है? सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर है, फिर उसके बाद क्या है? एसिड क्लोराइड है, एसिड एमाइड है, नाइट्राइल है, आइसोसाइनाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोल एंड एमीन। मान लीजिए अब आपके कंपाउंड में भाई कंपाउंड दिया तो आपका नाम लिखा नहीं रहेगा, फंक्शनल ग्रुप लिखा रहेगा। तो देखिए, हो सकता है वहां पर क्या दिखाई दे रहा हो? COOH उसमें दिखाई दे रहा है। उसका मतलब क्या दे दिया है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया है। सल्फोनिक एसिड SO3H दे दिया, मान लीजिए कहीं SO3H लिखा है, दिस इज सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड दे दिया, इसका मतलब CO का होल ट्वाइस O करके दे दिया है, तो एनहाइड्राइड है। एस्टर की बात कर दिया तो COOR- इस तरह से दिखाई देता, इसका मतलब एस्टर दे रखा है। एसिड क्लोराइड दिया, इसका मतलब क्या है? COX है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप देता है तो एसिड क्लोराइड है। एसिड एमाइड का क्या हो जाता है? CONH2 हो जाता है। नाइट्राइल का CN हो जाता है।
आइसोसाइनाइड का NC हो जाता है, यह है फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि आपको यही दिखेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। साथ ही साथ एल्डिहाइड का क्या है, CHO, कीटोन का हो गया CO, अल्कोहल का OH, आप भली भांति जानते हैं OH को। फिनाल भी OH है, लेकिन इसके साथ क्या लगा रहेगा, C6H5 लगा रहेगा। थायोल का मतलब क्या है, SH है, O के जगह H आ जाए तो SH है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ गया, एमीन। एमीन का मतलब क्या है, NH2 है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर आपको कंपाउंड में दिखता है और आपको नामकलेचर बताना है तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने कहा सबसे पहले इस वाले क्लास में से जो सबसे मेजर है उसको क्या मान लीजिएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लीजिएगा। पहले पॉइंट क्लियर है कि दिए गए में जो सबसे पहले है उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आप तो मान लिए, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप मानेंगे तो उसका नाम हम कहां लिखते हैं, सफिक्स में नाम लिखते हैं। कहां नाम लिखते हैं, सफिक्स में। लेकिन यदि मान लीजिए उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है उसका नाम यदि लिखना पड़े तो उसका नाम हम अब कहां लिखेंगे, अब उसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका नाम बच्चा हम कहां लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, प्रीफिक्स। तो दिए गए फंक्शनल ग्रुप का यदि हम प्रीफिक्स के रूप में इसे लिखें तो इसका क्या नाम लिखेंगे, तो यह भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स के रूप में हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। लेकिन जब हम प्रीफिक्स में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा ना कि कौन सा चीज हम प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, या किस फंक्शनल ग्रुप को जब सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे तो प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे। तो उसका अगला टेबल आपका प्रीफिक्स का देखिए। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का अगर हम प्रीफिक्स के रूप में लिखें तो क्या नाम लिखेंगे, तो सबसे पहला देखिए, यदि मान ली कोई हैलोजन आ जाए, हैलोजन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्किल हैलाइड है। बट अगर यहाँ हैलोजन आ जाता है तो हैलोजन को अगर प्रीफिक्स में लिखना है तो ऑलरेडी उसका नाम हम प्रीफिक्स में किस रूप में लिखते हैं, हैलो के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर F की बात करें तो क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो। उसके बाद यदि मान लीजिए OH आ जाता है तो हमने कहा OH का फंक्शनल ग्रुप जब आप लिखते हैं तो सफिक्स के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, OL। लेकिन यदि प्रीफिक्स के रूप में इसे लिखना रहता तब क्या लिखेंगे, तो प्रीफिक्स के रूप में इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सी, CHO। CHO मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को यदि हम प्रीफिक्स के रूप में यदि लिखें तो क्या लिखते हैं, फार्मिल। CO को किस रूप में लिखते हैं, कीटो या ऑक्सो। COOH को किस रूप में लिखते हैं, कार्बोक्सी। COX को हम लिखते हैं हेलो कार्बोनिल, और COOR को हम लिखते हैं एल्काक्सी कार्बोनिल। COOR को हम लिख लेते हैं एल्काक्सी कार्बोनिल। CONH2 को लिखते हैं कार्बामोइल। NH2 को हम लिख लेते हैं अमाइनो। यदि NHR है तो क्या लिख लेते हैं, अल्किल अमाइनो। यदि NR2 हो जाए तो डाई अल्किल अमाइनो के रूप में हम क्या कर लेते हैं, प्रीफिक्स लिख लेते हैं। बोलो बेटा ये क्लियर है, ओके। यदि दो चीजें आपको पता है कि कौन सा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या लिखते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, कोई ताकत नहीं है आपको कोई रोक पाए कि आप दिए गए कंपाउंड का IPSC नामांक लेक्चर ना लिख लें, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप इतना बना लेते हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आप बना लेते हैं, तो इसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरे पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, किसको आप पेरेंट चेन मानेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन मानने के समय क्या करना है, आपको जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है
मेजर functional group, major functional group got lowest number, either fail lowest set of locant, भले ही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फेल हो रहा हो, लेकिन आप मेजर फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आप क्या रखेंगे, टॉप लेवल पे रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा CH3OH और यहां लिख दिया CH3 CH2 CH2 COOH। तो आप इसका नामांकन यदि बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर OH भी दिखाई दे रहा है, COOH भी दिखाई दे रहा है। जब दोनों दिखाई दे रहा है इसका मतलब किस क्लास का हो गया, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो गया। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नामांकन बनाने के लिए पहले आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सर्च करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का नाम हम प्रीफिक्स में मेंशन करेंगे और इसका नाम कहाँ मेंशन करेंगे, सफिक्स में मेंशन करेंगे। तो सफिक्स में इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखेंगे और जबकि इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे। यही मेन पॉइंट है। अब बात आती है कि मैंने कहा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फेल करता है कैसे, यदि हम इधर से जाएं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो हम देख रहे हैं दूसरे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक फिर दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है और एक कहां गया है 5 नंबर। तो टोटल कितना रहा, 2 2 4 5 4 9 आ रहा है। अब इधर से मान लीजिए हम जाएं तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो हम यहां से देख रहे हैं ये 1 नंबर पर है, वो 1 नंबर पर है और साथ ही साथ 4 और 4 यानी कि ये भी 9 नंबर। तो कौन सा सही होगा, तो मैंने कहा यदि मान लो यह नंबर इससे कम ही आता या ज्यादा आता, मान लो मैंने कहा इसका आ गया कितना 12 आ गया, तब भी आपको यही सिलेक्ट करना पड़ता क्योंकि लोएस्ट नंबर जाना चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 4 5। इस ऑर्डर में आप नंबर देकर हम दिए गए कंपाउंड का क्या कर लेंगे, नामांकन बना लेंगे। बोलो बेटा क्लियर है। तो ये आपका सेकंड रूल है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब तीसरा रूल इसमें क्या है, हाउ टू गिव द नंबरिंग। नंबरिंग आप कैसे देंगे, तो नंबरिंग देने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल नंबरिंग देने के लिए आपको सिंपल नंबर दे दीजिए। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो मैंने आपको कहा जब नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट क्या कर जाएगा, फेल करेगा। और चौथा आप देख लीजिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके दोस्तों, अगर आप इस 4 रूल को विशेष ध्यान दे देते हैं तो दिए गए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नामांकन आप बना लेंगे और ज्यादातर एग्जाम में यही पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आता है। तो सबसे पहले हमने कहा कौन सा रूल फॉलो करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा कौन सा है, सिलेक्शन। तीसरा नंबरिंग और चौथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। तीसरा क्या है, नंबरिंग आप कैसे करेंगे पेरेंट चेन की, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और चौथा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये अगर 4 नियम क्लियर है तो कंपाउंड का नामांकन बहुत आसानी से बन जाता है। तो आइए समझेंगे हम एक एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। अब हम देख रहे हैं कि दिए गए कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, 1 2 3
4 5। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 5 कार्बन का चेन बना है, तो 5 कार्बन के चेन के लिए हम क्या लिख लेते हैं, पेंट। क्या लिख लेते हैं, पेंट। और सभी के बीच लिंकेज दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या लगा लेंगे, एन। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH भी है और क्या है, COOH। तो बताइए किसे हम इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो हमने कहा एसिड हमारा ऑर्डर में पहले आता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम हम लिखेंगे सफिक्स में। सफिक्स में इसका नाम लिखेंगे तो क्या नाम बन जाएगा, ओइक एसिड। कितने नंबर पे दिखाई दे रहा है, 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर पर ओइक एसिड। साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये भी है और ये भी है, तो मैंने कहा इसका हम नाम कहाँ लिख लेंगे, मिथाइल का नाम प्राइमरी प्रीफिक्स में। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या चला जाएगा, हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। अब अगर मिला के इसका नाम लिख दिया जाए तो आप लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंट एन। ई हटाएंगे, ओइक एसिड आएगा, 1 ओइक एसिड। दिस इज द कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप बना लेंगे। इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं, जिससे आप क्या करिएगा, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके बच्चों, यह आपका मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया है। इसमें आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका मल्टीपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे दिखाई देगा जिसमें मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करके आप इस पर कमांड बना लेंगे। ओके, थैंक यू।